Good afternoon to all the coordinators and participants of this refresher course. Myself, Dr. Sunita Sangwan, Assistant Professor in the Department of Botany from Government College, Bhiwani. Today here I am presenting my presentation on the organic farming and its benefit. As we all know that this assignment is assigned to all of us as a part of this refresher course. So now I am talking about the organic farming and its benefits. Organic farming क्या होती है? Organic farming is actual a system of agriculture which is responsible for the sustainable growth. It means in the organic farming we avoid the excess use of fertilizer, synthetic pesticides and genetically modified organism. मेनली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो प्रेशराइज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें नेचुरल फॉर्म में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है हम उनको ऐसे कैसे यूज़ करें. हम फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको ना यूज़ करके हमारे जो देसी खाद है, मेन्योर है, कंपोस्ट हैं, उनको यूज़ करें. उनको इंसेक्ट और पेस्ट से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड ना यूज़ करके कुछ मेथड्स अपनाएं. जैसे वीड्स को रिमूव करना है तो हम मैकेनिकल मेथड से रिमूव कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं. क्रॉप रोटेशन है, मल्टीपल क्रॉपिंग है, तो इस टाइप के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं. एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये एक टाइप से जो अर्लियर टाइम में होती थी ट्रेडिशनल फार्मिंग उसी का एक टाइप है विद सम मॉडिफिकेशंस. कोई भी चीज़ अगर हम नहीं अपनाते हैं तो अगर हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है तो उसको हम ऑप्ट नहीं करते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट जो आज के दिन है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. जो इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट है, फर्स्ट तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट में हमारे, जो कि आजकल हम सुन रहे हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं बहुत पीछे हो गए हैं, सी लेवल जो इंक्रीज हो गया है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. और जो ये ग्लोबल वार्मिंग करती है वो मेनली जो कॉज होता है उसका ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं. तो हमारी जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं. अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम ऑप्ट करते हैं तो जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है उसको 20 to 50% हम रिड्यूस कर सकते हैं. लाइकवाइज जो एनर्जी कंजप्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो भी काफ़ी कम होता है, टू बी अबाउट 45% जो लेस एनर्जी कंजप्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में. क्योंकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसके अंदर हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो अदर एनर्जी की फॉर्म है उनको भी हम यूज़ करते हैं. तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फार्मिंग. थर्ड जो है कार्बन सिक्वेस्ट्राइजेशन. कार्बन सिक्वेस्ट्राइजेशन एक्चुअली क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एनवायरनमेंट में वो बढ़ती है, वो भी एक कॉज होती है ग्लोबल वार्मिंग का. तो कार्बन सिक्वेस्ट्राइजेशन में क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसको प्लांट एब्जॉर्ब करके सोयल के अंदर स्टोर करते हैं, और वो जो कार्बन सोयल के अंदर स्टोर करते हैं वो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है. तो कार्बन सिक्वेस्ट्राइजेशन का जो बेनिफिट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसी से हम जो कार्बन है उसको सोयल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, सिक्वेस्टर कर सकते हैं, और जो फार्म लैंड है वो एक कार्बन का सिंक बन सकते हैं. तो अल्टीमेटली ये ग्लोबल वार्मिंग के तो कम करेगा ही करेगा, साथ में हमारे जो क्लाइमेट मिटिगेशन के जो एफर्ट्स हैं उनको इंक्रीज करेगा. उसके बाद जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है दैट विल एक्ट ऑन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स. तो देर आर 4 मेजर प्रिंसिपल. फर्स्ट है हेल्थ. कि हेल्थ में क्या है, जो सॉइल की हेल्थ है, प्लांट्स की हेल्थ है, अल्टीमेटली जो भी लिविंग सिस्टम है, जो भी इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ को ये इंक्रीज करती है, उसके हेल्थ को अच्छा करती है. सेकंड जो है इकोलॉजी. अगर हम सस्टेनेबल लिविंग बींग्स और इकोलॉजिकल सिस्टम सारा जो सिस्टम है आपस में कोऑर्डिनेट करके चलता है और एक बेस्ट इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करता है. फेयरनेस है क्योंकि जो एनवायरमेंटल और जो लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ है हर किसी को लाइफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. तो इन हेल्थ बेनिफिट्स और बैलेंस इकोसिस्टम को बैलेंस करके हमारे जो इकोलॉजी की डेवलपमेंट है, इकोसिस्टम की डेवलपमेंट, उसमें फेयरनेस लाती है. हेल्थ और जो वेल बींग से फ्यूचर जनरेशन का, कि हम जो भी सोर्सेज आज यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास धरोहर है हमारी फ्यूचर जनरेशन की. तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं उसको भी, उनकी जो हेल्थ है उनको भी प्रोटेक्ट कर रही है. तो इस टाइप से अगर जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक्चुअल में दैट बिकम अ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ द फार्मिंग.
जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो एक प्रैक्टिस साइकिल है, फर्स्ट क्या होता है उसके अंदर, सॉइल मैनेजमेंट। क्योंकि सबसे बेस्ट जो पार्ट होता है या सबसे हम क्रूशियल पार्ट जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि प्लांट्स को या फार्मिंग हम जहाँ भी करते हैं, हमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, हम सीड को उगाते हैं। सीड को उगाने के लिए हमें सॉइल चाहिए। तो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसी से वर्कआउट करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सॉइल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो सॉइल की हेल्थ है उसको एनहांस करते हैं बहुत सारी टेक्निक, जैसे कि हमने बताया था, हम ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करेंगे, जो गोबर की खाद है उसका यूज़ करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे। सेकंड, जो पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, आजकल देखते हैं हम कि जब भी पेस्ट होते हैं उसके अंदर या डिजीज आती हैं प्लांट्स के अंदर, तो वीडिसाइड या जो पेस्टिसाइड्स है उनका, सॉरी, पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव कर देते हैं डिजीज से। खासकर हमारे यहाँ पे जो पैडी की क्रॉप होती है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। तो उसको अवॉइड करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, जो डिफरेंट नेचुरल मेथड्स होते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के, उनको यूज करते हैं। इसी टाइप से वीड मैनेजमेंट में भी हम डिफरेंट टाइप के हमारे जो मैकेनिकल मेथड या जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको अप्रोच करते हैं ताकि हम वीडिसाइड को कम से कम यूज करें। थर्ड है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। क्योंकि जो फार्मिंग है, फार्मिंग इज नॉट कि अकेला एग्रीकल्चर कर लिया, फार्मिंग इज कंबाइनिंग एग्रीकल्चर प्लस में जो एनिमल सिस्टम हमारा होता है उन सबको कंबाइन करके हम यूज करते हैं। तो इसके साथ में हम लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि लाइफ स्टॉक से जैसे जो हमारा काउ डंग होता है उसको हम एज अ सलरी भी यूज कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो एक्ट एज ए मैन्योर। एनर्जी एफिशिएंसी में भी कहीं ना कहीं बायोगैस प्लांट में हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमारी हेल्प करता है। तो इस टाइप से ये 4 प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेप था कि जो सॉइल हेल्थ है उसको इंक्रीज करेंगे। तो जो सॉइल हेल्थ को इंक्रीज करेंगे उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्राइजेशन को बढ़ा के फर्टाइल और लिविंग सॉइल, लिविंग सॉइल एक्चुअली क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम जो सॉइल है लाइफ होगी, उसके अंदर जो लिविंग बींग्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसी टाइप की जो सॉइल है उसको हम लिविंग सॉइल बोलेंगे। और ये सॉइल मेनली हम किससे मेंटेन कर सकते हैं, या तो ग्रीन मैन्योर से कर सकते हैं या कंपोस्ट से कर सकते हैं। तो नेचुरली हम सॉइल को एनरिच करेंगे। कार्बन स्टोरेज, जो सुपीरियर जो कार्बन रिजर्वायर है ऑर्गेनिक सॉइल, वो मैक्सिमम कार्बन को स्टोर करते हैं। तो मैक्सिमम कार्बन को एटमॉस्फेयर से स्टोर करेंगे, प्लांट्स के साथ कंबाइन करेंगे। तो ये एक बेस्ट जो क्लाइमेट चेंज के लिए, या क्योंकि क्लाइमेट में क्या है, हमें CO2 को, एमिशन को एटमॉस्फेयर में रोकना है। रोकेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो CO2 है उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वो CO2 को हम जो ये फार्म लैंड से या इसके अंदर प्लांट्स की रूट्स में इस टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं। एनहांस सॉइल स्ट्रक्चर, जो सॉइल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मेथड है मॉइस्चर रिटेंशन करके, या डिफरेंट टाइप की जो बायोडाइवर्सिटी है कि मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम करके, या जो क्रॉप साइकिल्स हैं उनको चेंज करके, तो हम जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसको एनहांस कर सकते हैं। और जो सॉइल है उसको लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो फर्टिलाइजर वगैरह हम यूज करते हैं, यूरिया है, DAP है, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए तो हमारी जो एनहांस कर देते हैं प्रोडक्शन को, पर जो सोइल की हेल्थ है उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो जो ये प्रैक्टिसेस है या जो इरोजन है, डिग्रेडेशन है, इन सबको रोकना पड़ेगा। और इसका एक ही मेथड है, दैट इज टू इम्प्रूव द सोयल हेल्थ थ्रू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इम्पैक्ट, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है सोइल हेल्थ को तो हमारी इंक्रीज कर ही रही है, कि जो कि बेसिक क्राइटेरिया है हमारा प्लांट उगाने का, साथ साथ में जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रही है। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम जो कि मेन रीजन है हमारे सराउंडिंग में हेल्थ सिस्टम के लिए, या कोई भी लिविंग बीइंग है उसकी हेल्थ के लिए। तो फर्स्ट तो क्या है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इससे जो स्पीसीज हैं, जो डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज हैं हमारे आसपास हम देखते होंगे, आजकल बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो पहले होते थे अब नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो बेनिफिशियल भी होते थे। एक जो हमारी देसी मधुमक्खी होती थी, पहले होती थी, अब नहीं मिलती हमें। तो क्यों, रीजन क्या है, हम बहुत सारे जो केमिकल्स यूज करते हैं उन सब की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं वो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट करके हम उस बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पोलिनेटर स्पोर्ट, जैसे कि हमने मधुमक्खी की बात की थी, तो इसी टाइप से बहुत सारी बीज और जो बटरफ्लाईज हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन और इकोसिस्टम हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो उस इन डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स का यूज हम बंद करके उन पोलिनेटर्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज हेल्दी फ्लोरा एंड फौना, अगर हम भी आज बात करते हैं किसी के उसमें भी, आज आप बहुत लोग देखोगे खाने के लिए कोई भी चीज हम परचेज करने जाते हैं तो हम पूछेंगे भाई क्या ये गेहूं जो है बिना खाद के हैं या चावल बिना खाद के, उसके लिए हम कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कि ऑर्गेनिक फूड है। तो इसी टाइप से जो हेल्दी फ्लोरा एंड फोना है, तो वो सारा इसी टाइप से फोना, क्योंकि अगर एनिमल से हम दूध लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो भी हमें कब अच्छे मिलेंगे, जब वो एनिमल्स जिस पे फीड कर रहा होगा वो प्लांट्स हेल्दी होंगे। तो इस टाइप से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू एक हेल्दी फ्लोरा एंड फोना बना सकते हैं। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। थर्ड जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की हमारी, वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि हमें लगता है 70% जो अर्थ है उसके ऊपर पानी है, बट वो पानी यूज करने लायक नहीं है। तो हमारा जो यूजेबल वाटर है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो इस केस में हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, उसके अंदर जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट करते हैं तो इस प्रैक्टिसेस को भी हम एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फार्म से अब आप देखोगे बारिश का टाइम है इस टाइम पे, तो बहुत सारा जो वाटर है एग्रीकल्चर लैंड में से फ्लो होके हमारे जो केनाल से उनमें जाता है, केनाल से हमारे जो वाटर पंप्स है उनके अंदर आता है, वहां से हमारे घरों में सप्लाई होता है। तो इनडायरेक्टली उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो भी वो ओवरफ्लो होता है फील्ड से, तो उसके अंदर वो सारे केमिकल नहीं आएंगे, तो वहां से हम वाटर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। इसी टाइप से अगर खेतों के अंदर हमने बहुत सारे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स यूज किए हुए हैं, तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लीच होके वाटर टेबल के अंदर भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको भी पॉल्यूट कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हम कम से कम या ना यूज करके और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं उसके बजाय हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज करें, तो हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब आता है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिक फूड। आज हम देख रहे हैं हर किसी को कोई ना कोई बीमारियां हैं, खासकर जो कैंसर है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये ज्यादातर जो डिजीज है इतने वास्ट लेवल पे है, ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जो लाइफस्टाइल डिजीज इसको हम बोल सकते हैं, हम कि हमारे खाने पीने के अंदर चेंजेस आए हैं, हमारे जो वर्किंग स्टाइल है उसके अंदर चेंजेस आए, तो उसके लिए हमारा जो खाना पीना है या उसके वजह से बहुत सारे जो डिजीज है हमें होती है। तो ऑर्गेनिक फूड्स के क्या होंगे कि रिड्यूस पेस्टिसाइड एक्सपोजर, क्योंकि अगर हम उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड डाल ही नहीं रहे तो वो जो खाना होगा उसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं होंगे, तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर केमिकल्स नहीं जाएंगे। वो जो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं वो विटामिन, मिनरल्स और डिजीज फाइटिंग जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कंपैरेटिवली उनके अंदर ज्यादा होते हैं। कोई भी अनवांटेड एडिटिव्स नहीं होते, जैसे कोई अगर जीएमओज या एंटीबायोटिक्स इस टाइप का हम यूज नहीं करते तो हमें नहीं पता उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होंगे, तो उन सबको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्गेनिक फूड्स। लोअर हेल्थ रिस्क होंगे कि जो ऑर्गेनिक फूड है उनके अंदर पेस्टिसाइड्स का और जो डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं वो कम होंगे, तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज स्पेशली लाइक सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर या अदर हेल्थ इश्यूज लाइक डिफरेंट कार्डियक इश्यूज, तो उनका जो रिस्क है हमें कम हो जाएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांटेज, जिसकी वजह से कोई भी पॉलिसी है कोई भी हो है जिसको हम ऑप्ट करते हैं, तो ये अदर एनवायरमेंटल और हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ में बहुत सारे इकोनॉमिकल और सोशल एडवांटेज भी हैं। एक तो क्या है, इसके अंदर जो ग्रो करते हैं जो लोकल मार्केट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो रूरल लिवलीहुड है वो जो कम्युनिटी है उनकी इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग होती है। फिर जो लिबरल प्रैक्टिसेस है कि अगर हम जो वीड्स हैं उनको मैकेनिकल मेथड से रिमूव करते हैं तो हमें लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप की जो लेबर प्रैक्टिसेस है या एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड है या प्रोमोटिंग, तो डिफरेंट टाइप की इनको हम एनहांस कर सकते हैं। डिपेंडेंसी अपॉन जो सिंथेटिक इनपुट्स है हमारे, अब आपने देखा होगा जब भी गेहूं उगाते हैं यूरिया के लिए बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है, डीएपी के लिए बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है, कुछ लोग स्टॉक में कर लेते हैं। तो अगर हम अपनी डिपेंडेंसी उस पर कम कर देंगे तो वो चीज़ हमें उसके लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी हम कहीं ना कहीं जो फूड सिक्योरिटी है या जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। कंज्यूमर डिमांड कंटिन्यूज टू ड्राइव द मार्केट एक्सपेंशन एंड इनोवेशन विद द ऑर्गेनिक सेक्टर, कि अगर जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो जो सप्लाई है वो अकॉर्डिंगली उसको मैच करने के लिए बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिक सेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा। ये सारी चीजें हम बात करते हैं, बट फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। हम देखेंगे हमारे पास पॉइंट्स परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो आप आसपास में हम देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट करते हैं। तो इतने सब एडवांटेज होने के बाद क्यों नहीं ऑप्ट किया जा रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो क्या डिफरेंट जो फार्मर्स हैं क्या डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हैं। फर्स्ट जो चैलेंज है, क्योंकि फार्मर की सबसे आय का जो सोर्स होता है वो फार्मिंग होता है,
तो उसकी जो यील्ड है वो लोअर होती है, लेस आउटपुट होता है, तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो इस वजह से उसको ऑप्ट करना पसंद नहीं कर सकते। दूसरा सर्टिफिकेशन कॉस्ट, कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली तो बिकते हैं, पर उसके लिए उनको डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि जो हमारा अगर फार्मर ज्यादा अवेयर नहीं है तो उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए उनको जो डिफरेंट टाइप के स्टेप्स कवर करने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंसिव होते हैं। जो प्रोसेस है वो थोड़ा टिपिकल है, तो जो स्मॉल फार्मर्स है वो इसको अवॉइड करना पसंद करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो नॉलेज और स्किल्स है कि किस टाइप से हम डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, उनकी कमी है उनके अंदर, तो इस वजह से इसको अवॉइड करते हैं। जो लेबर की कॉस्ट हम देखेंगे आजकल तो वो बढ़ती जा रही है। जो मैनुअल प्रैक्टिसेस अगर हम वीड्स को उखाड़ने की करें या डिफरेंट टाइप्स के मैनुअल प्रैक्टिसेस, तो वो इंक्रीज हो जाती है। जो मार्केट एसेस है, क्योंकि जो मार्केट एसेस है फार्मर से डायरेक्ट फार्मर का मार्केट से लिंक नहीं है, बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उस ऑर्गेनिक फूड की वो उस फार्मर को नहीं मिल पाती है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम इन एस्पेक्ट्स पे काम करें, जो हमारी डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बने वो फार्मर्स के साथ जाके काम करें, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, और ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि जो हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो हमारे पास किसी की धरोहर है, उसको हम डिस्ट्रॉय ना करके उसको कुछ हेल्दी बना के तब नेक्स्ट जनरेशन को भेजें। थैंक यू। बट बिफोर से थैंक्स आई वॉन्ट टू कंक्लूड, तो वाई वी चूज ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, क्योंकि अगर हम किस चीज के लिए कमा रहे, किस चीज के लिए खा रहे, जिंदा रहने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना सबके लिए। पर अगर क्लाइमेट ही खराब हो गया, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई कि हमारे सर्वाइव रहने के लिए लायक नहीं रही, तो क्या फायदा उसका। तो उस चीज के लिए जो कॉम्बैट कर सकते हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन कर सकता है, दैट इज ओनली द ऑर्गेनिक फार्मिंग। एनवायरमेंटल एनहांसमेंट के लिए जो डेली एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, सॉइल है, क्लाइमेट है, तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट है इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ह्यूमन के वेल बींग के लिए, डिफरेंट डिजीज से आपको बचना है, बेटर हेल्थ लेनी है, और अल्टीमेटली फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। So it means supporting organic means investing in a healthier planet and the brighter future for all of us. Thank you.